सोचिए, अगर एक दिन सूरज की रोशनी इंसान के लिए श्राप बन जाए, अगर पेड़ों पर फल लगने बंद हो जाए, अगर छोटी सी उम्र में लोग बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े नजर आए, ये कोई डरावनी कल्पना नहीं है, बल्कि वही भविष्य है जो हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा गया है। कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के ऐसे अंत के संकेत बताए गए हैं जो आपके दिल को हिला देंगे, रोंगटे खड़े कर देंगे। भय, हैरानी और दुख के साथ साथ ये बातें हमें एक सवाल भी पूछती हैं, क्या वाकई हम उस विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? साथियों, आज हम जानेंगे कलयुग के उस डरावने अंत की कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना पूरे मानव समाज के लिए सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा कि हम कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। साथियों, कल की पुराण और गरुड़ पुराण ये कोई आम किताबें नहीं हैं। ये हमारे धर्म, हमारे ऋषियों की वो चेतावनियां हैं जो हमें आने वाले भयानक समय के लिए तैयार करती हैं। इन ग्रंथों में जो लिखा है वो पढ़कर इंसान का दिल दहल सकता है। कलयुग का अंत कैसा होगा, जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो भविष्यवाणी है जिसे अनदेखा करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। हम आज आपको एक एक करके वो बातें बताएंगे जो इन पुराणों में लिखी गई हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद उस समय को जी रहे हैं। ये बातें न सिर्फ दिल को छू लेंगी, बल्कि आत्मा तक को झकझोर देंगी। हम आपसे सिर्फ इतना निवेदन करते हैं, थोड़ा वक्त निकालिए और इस जानकारी को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि हम कहां जा रहे हैं और आने वाला समय कितना कठिन हो सकता है। शुरुआत करेंगे उस कहानी से जो इन ग्रंथों में विस्तार से बताई गई है। एक ऐसा चक्र जो बार बार दोहराया जाता है, सृष्टि, विनाश और फिर सृष्टि। और फिर हम जानेंगे कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा, वो भयानक घटनाएं, वो अकल्पनीय दृश्य जो शायद आज आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, उससे पहले जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। साथियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर अधर्म का अंत हुआ और धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया। लेकिन उस शांत राजमहल में बैठकर भी युधिष्ठिर का मन विचलित था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि द्वापर युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और अब आने वाला है कलयुग। वो कलयुग जिसकी उम्र 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हाँ, ये विवरण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, लिंग पुराण और गरुड़ पुराण जैसे कई पवित्र ग्रंथों में मिलता है। और आज भी उस युग की शुरुआत को करीब 5,000 वर्ष हो चुके हैं, यानी अभी भी करीब 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। लेकिन युधिष्ठिर को उस लंबे काल की गिनती नहीं, उस युग के स्वरूप की चिंता सता रही थी। उन्होंने सोचा, क्या होगा उस युग में जब अधर्म ही धर्म बन जाएगा? क्या होगा जब झूठ को सच मान लिया जाएगा और सत्य का गला घोंटा जाएगा? उनके मन में उठे इन प्रश्नों ने उन्हें बेचैन कर दिया। उन्होंने अपने चारों भाइयों को बुलाया, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब अर्जुन, जो सदैव युद्ध के लिए तैयार रहते थे, आए तो उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर का चेहरा गंभीर है, आंखों में चिंता है। अर्जुन ने पूछा, हे भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई दुश्मन हस्तिनापुर पर हमला करने की हिम्मत कर बैठा है? यदि ऐसा है तो आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसे मिटा दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर की चिंता किसी बाहरी युद्ध की नहीं थी। वो युद्ध जो आने वाला था वो बहुत गहरा था, आत्मा, विचार और सत्य के स्तर पर, क्योंकि कलयुग का आगमन होने ही वाला था। और ये कोई सामान्य युग नहीं था, ये वो समय था जब इंसान का स्वभाव बदलने लगेगा। धर्म केवल किताबों में रह जाएगा, रिश्ते मतलब से जुड़ेंगे और ईमानदारी को मूर्खता समझा जाएगा। युधिष्ठिर गहरी सांस लेते हुए बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम और वीरता को भली भांति जानता हूं। इस धरती पर ऐसा कोई शत्रु नहीं जो हस्तिनापुर की ओर आंख उठाकर भी देख सके। मेरी चिंता किसी बाहरी दुश्मन की नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर गहरे स्वर में कहा, मुझे डर है उस युग का जो धीरे धीरे हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कलयुग की। ये सुनकर सब भाई चौंक गए। भीम, जो हमेशा अपने बड़े भाई की भावनाओं में सहभागी रहते थे, बोले, भैया, आपकी बात सुनकर हमारे मन में भी चिंता और डर भर गया है। कृपया बताइए, कौन सा संकट आने वाला है?
युधिष्ठिर ने गंभीर दृष्टि से सबकी ओर देखा और कहा, हे भीम, तुमने बिल्कुल सही पूछा। आने वाला समय बहुत भयानक है। कलयुग का प्रभाव ऐसा होगा कि धर्म, सत्य, न्याय सब खो जाएंगे। इंसान स्वार्थ में अंधा हो जाएगा और रिश्तों का मूल्य सिर्फ मतलब तक सीमित रह जाएगा। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण से परामर्श लेना चाहिए। केवल वही हैं जो हमें आने वाले संकट के रहस्य समझा सकते हैं और इस भय से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने तुरंत सहमति दी। अर्जुन बोले, भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्री कृष्ण ही इस समय सबसे बुद्धिमान है और वो भविष्य को वैसे देख सकते हैं जैसे हम वर्तमान को देखते हैं। भीम ने भी जोश से कहा, हे धर्मराज, हम सब आपके साथ हैं। चलिए द्वारका और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर अपने सारे संशयों का समाधान पाते हैं। जब वे द्वारका की पवित्र नगरी पहुंचे तो वहां का वातावरण दिव्य था। समुद्र के किनारे बसी वो नगरी जैसे स्वर्ग का ही कोई अंश हो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों का स्नेह और प्रेम से स्वागत किया, जैसे एक परिवार बिछड़ने के बाद फिर से मिल गया हो। द्वारका के राजमहल में जब श्री कृष्ण साक्षात सामने विराजमान थे, तब युधिष्ठिर ने उनके चरणों में झुककर गहरे भाव से प्रणाम किया। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्ज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, भीतर बाहर, अतीत और भविष्य। अब द्वापर युग अपना अंतिम पड़ाव छू रहा है और कलयुग के काले बादल धीरे धीरे मंडराने लगे हैं। मुझे ये जानना है प्रभु, इस आने वाले युग में मानव कैसा होगा, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसके कर्म, और सबसे महत्वपूर्ण, जब चारों ओर अधर्म होगा तब मोक्ष की राह कहां से निकलेगी। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ युधिष्ठिर की ओर देखा और कहा, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा बहुत गहन है और पूर्णतः उचित भी। कलयुग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो युग है जिसमें भ्रम और माया का बोलबाला होगा। थोड़ी देर चुप रहकर श्री कृष्ण ने आगे कहा, लेकिन इसका उत्तर मैं सीधे नहीं दे सकता। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव से मिलने वाली समझ है। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को एक विशेष यात्रा करनी होगी। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, हे माधव, आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं, कृपया बताइए कि हमें क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हर दिशा में एक एक गहन, रहस्यमय और भयानक वन स्थित है। वहां आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे, ऐसी घटनाएं घटेंगी जो कलयुग के संकेत होंगी। वो घटनाएं असामान्य होंगी, न तो आपने पहले ऐसी देखी होंगी न सुनी होंगी, लेकिन उन्हीं अनुभवों से आप समझ सकेंगे कि कलयुग कैसा होगा। जब आप सब लौट आएंगे, तब मैं आपको उन अनुभवों के आधार पर कलयुग के वास्तविक रहस्य समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। हम पांचों भाई आपकी कही हर बात को आदेश मानते हैं। आप जिस दिशा में जाने को कहेंगे, हम वहां जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर समय आ गया है, आप पांचों अलग अलग दिशाओं में जाएं। भयभीत न हो, क्योंकि जो आप देखने जा रहे हैं वह सिर्फ परीक्षा नहीं है, बल्कि पूरे युग की झलक है। याद रखिए, जब कुछ असामान्य घटे तो उसे समझिए और वापस आकर मुझे बताइए, तभी मैं आपको कलयुग के गहरे सत्य से परिचित करा पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांडवों ने अपने रथों को छोड़ दिया। फिर पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े, क्योंकि सच की तलाश अकेले की जाती है। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर एक घने और नीरव वन में पहुंचे। वहां सब कुछ शांत था, लेकिन एक रहस्यमय ऊर्जा फैली हुई थी। तभी उनकी दृष्टि एक विशालकाय हाथी पर पड़ी। वो कोई सामान्य हाथी नहीं था, उसके दो सूंडें थीं। वो अपने दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ता जा रहा था, मानो पूरे जंगल को तहस नहस कर देना चाहता हो। युधिष्ठिर सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, ये कौन सी शक्ति है जो दोहरी बनकर विनाश मचा रही है? क्या ये कलयुग में दोहरे चेहरे वाले इंसानों का प्रतीक है, जो बाहर से सज्जन दिखें लेकिन भीतर से हिंसक हो? फिर अब आती है अर्जुन की बारी। अर्जुन एक सुंदर हरे भरे वन में पहुंचे। चारों ओर फूल, हरियाली और पक्षियों की मधुर चहचहाहट थी। तभी उन्होंने देखा एक विशाल पक्षी, जिसके पंखों पर वेदों की आर्चाएं लिखी थीं। पर जो दृश्य उन्होंने इसके बाद देखा, वो उनके हृदय को चीर गया। वही पक्षी मृत जानवरों का मांस खा रहा था। अर्जुन सोच में पड़ गए, ये कैसा विरोध है? वेदों का ज्ञान
और मृत मांस का स्वाद एक साथ। क्या ये उस युग की निशानी है जहां लोग धर्म की बातें तो करेंगे पर कर्मों से अधर्म में लिप्त रहेंगे? अब आती है भीम की बारी। भीम एक सुंदर चारागाह में पहुंचे। गायों का झुंड चर रहा था। वातावरण शांत और सुखद था। तभी उन्होंने देखा एक गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया था। गाय अपने बछड़े को चाटने लगी, पर प्यार से उसने इतनी जोर से चाटी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, मां का प्रेम भी ऐसा हो सकता है। क्या ये उस युग की निशानी है जहां प्यार का नाम लेकर लोग अपनों को ही चोट देंगे? अब सहदेव की बारी। सहदेव एक शांत झील के किनारे पहुंचे। वहां 7 कुएं थे। 6 कुओं में पानी लबालब भरा था, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। सहदेव उस दृश्य को देखता रह गया। उन्होंने सोचा, गहराई तो इसमें सबसे ज्यादा है, फिर भी ये सूखा क्यों है? क्या ये उस युग की निशानी है जहां बाहरी सजावट होगी पर अंदर से इंसान खोखले होंगे, जहां सबसे गहरा दिखने वाला ही सबसे खाली होगा? अब नकुल की बारी। नकुल की यात्रा उन्हें ले गई एक ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की ओर। वहां के दृश्य अद्भुत थे। हरियाली से लदे विशाल पर्वत, स्वच्छ हवा और दूर तक फैले ऊंचे ऊंचे वृक्ष। सब कुछ शांत था, पर तभी एक गर्जना हुई। नकुल ने ऊपर देखा। एक विशाल शिला, एक चट्टान ऊंचे पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वो चट्टान जिस रास्ते से गुजरती, बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ देती। मिट्टी उड़ती, धूल का तूफान छा जाता। नकुल सन्न रह गए। ये तो विनाश की रफ्तार है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके मन को हिलाकर रख दिया। वो चट्टान अब एक छोटे से नाजुक पौधे के पास पहुंची और जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो, वहीं रुक गई। न वो चट्टान टूटी, न वो पौधा कुचला। नकुल स्तब्ध थे। बड़े बड़े पेड़ तो उखड़ गए, पर यह नन्हा सा पौधा बच गया। उन्होंने गहराई से सोचा, क्या ये कलयुग का संकेत है कि ताकतवर, घमंडी और अहंकारी लोग विनाश की चपेट में आ जाएंगे, पर जो विनम्र, सरल और जड़ से जुड़े होंगे उन्हें कोई नहीं हिला पाएगा? क्या ये दर्शाता है कि कलयुग में ताकत नहीं, बल्कि सरलता और सच्चाई ही वास्तविक रक्षा कवच होंगी? 5 पांडव अपने अपने रहस्यमय अनुभवों के साथ वापस लौटे द्वारका। मन में प्रश्नों का तूफान था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि जवाब सिर्फ श्री कृष्ण ही दे पाएंगे। वे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे। प्रभु ने उन्हें स्नेह से बैठाया और बोले, अब बताओ धर्मराज, तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंडें थीं। वो जंगल के पेड़ों को दोनों तरफ से उखाड़ता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आया ये क्या संकेत करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, ये दृश्य कलयुग के शासकों का प्रतीक है। उनके चेहरे 2 होंगे, एक जनता को दिखाने के लिए और एक अपने स्वार्थ के लिए। वे धर्म की बातें करेंगे पर स्वार्थ की नीति अपनाएंगे। वे प्रजा से भक्ति और सेवा भाव मांगेंगे, लेकिन अंदर से उन्हें बस अपना सत्ता लोभ होगा। यहां होगा कलयुग का शासक, दिखावे का धर्म, भीतर का अधर्म। फिर अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मैंने एक अद्भुत पक्षी देखा। उसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी थीं, लेकिन वो मृत मांस खा रहा था। ये तो धर्म और अधर्म का मिला जुला रूप था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, ये कलयुग के ढोंगी ज्ञानी का प्रतीक है। कलयुग में ज्ञान होगा पर चरित्र नहीं। वेदों की बातें होंगी, लेकिन दिल में लोभ, अहंकार और द्वेष होगा। ऐसे लोग धर्म को व्यापार बना देंगे, मंत्रों को भी बेच देंगे और मोक्ष की राह को भी दामों में बांध देंगे। ये दृश्य उसी विरोधाभास का संकेत है जहां ज्ञान होगा लेकिन पवित्रता नहीं। अब भीम ने चिंतित स्वर में कहा, हे प्रभु, मैंने एक गाय देखी जो अपने नवजात बछड़े को इतनी जोर से चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि ममता में भी इतना कष्ट क्यों। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे भीम, ये कलयुग का सबसे छिपा हुआ संकट है। कलयुग में माता पिता का स्नेह अंधा हो जाएगा। वे अपने बच्चों को इतना जकड़ लेंगे कि वो स्वतंत्र रूप से जीना और निर्णय लेना भूल जाएंगे। उनकी ममता बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी, और जब ये ममता दबाव बन जाएगी तो उसका रूप भी विनाशकारी हो जाएगा। अब सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने एक शांत जलाशय देखा जहां 7 कुएं थे। उनमें से 6 में पानी भरा था, लेकिन बीच वाला सबसे गहरा कुआं वो पूरी तरह सूखा था। मैं बहुत हैरान हुआ प्रभु कि जो सबसे गहरा है वही खाली क्यों है।
श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे सहदेव, ये दृश्य कलयुग की आत्मा को दर्शाता है। कलयुग में लोग ऊपर से समृद्ध दिखेंगे, उनके घर चमकेंगे, वस्त्र भव्य होंगे, पर अंदर से वो सूख चुके होंगे। वो गहराई जहां पहले दया, करुणा और संवेदना थी, वहां अब स्वार्थ और दिखावा होगा। लोगों के पास बहुत कुछ होगा, पर पड़ोसी भूखा है या प्यासा, इसकी परवाह नहीं होगी। वो 6 कुएं जो भरे हैं वो दिखावा है, और जो बीच वाला गहरा कुआं सूखा है वो है मानव का हृदय, जो अब खाली हो जाएगा। अब नकुल ने अपनी बात रखते हुए कहा, हे माधव, मैंने देखा एक विशाल चट्टान जो पहाड़ से लुढ़कती आ रही थी। वो रास्ते में आए बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ रही थी, लेकिन जैसे ही एक छोटे से पौधे के पास पहुंची, वह वहीं रुक गई। मुझे ये चमत्कार लगा। प्रभु, इसका क्या अर्थ है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे नकुल, ये दृश्य कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई को दर्शाता है। कलयुग में धन, सत्ता और बाहरी ताकतें कुछ भी नहीं रोक पाएंगी, न दुखों को न विनाश को। वो बड़े पेड़ हैं अहंकार, संपत्ति और घमंड के प्रतीक, जो कलयुग की आंधी में उखड़ जाएंगे। लेकिन वो छोटा सा पौधा है सच्चे भक्ति, विश्वास और भगवान के नाम का प्रतीक। जिसने भगवान का सहारा ले लिया, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। ये युग चाहे जितनी भी विपत्तियां आ जाएं, सच्चा भक्तिभाव विनाश को रोकने की ताकत रखता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी आशा है। श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की ओर देखा और कहा, हे पांडवों, अब तुमने जो देखा वो केवल दृश्य नहीं, बल्कि कल युग का आईना था। ये युग होगा भ्रम और सत्य के संघर्ष का युग। लेकिन ध्यान रखना, भले ही धर्म का पतन हो, ईश्वर का नाम, भक्ति और सच्चाई ये कभी नहीं हारेंगे। कलयुग की परीक्षा कठिन होगी, पर मोक्ष का द्वार अब भी खुला रहेगा, और वो द्वार है सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और भगवान का स्मरण। साथियों, गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से बड़े आदर और श्रद्धा से ये प्रश्न किया था कि हे प्रभु, 4 युगों में से कलयुग को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? इसका अंत कैसे होगा और कौन कौन से संकेत इसके आने वाले विनाश की सूचना देंगे? तो भगवान विष्णु कुछ क्षण शांत रहे, मानो वे भविष्य के उस अंधकार को देख रहे हों जो मनुष्य समाज पर मंडराने वाला है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे गरुड़, कलयुग का अंत जितना भयानक होगा, उतनी ही पीड़ा से भरी होगी उसकी राह। इस युग के अंत में जब अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब कुछ संकेत प्रकट होंगे जो उस महाविनाश की आहट देंगे। सबसे पहला संकेत होगा मानव जीवन की आयु में तीव्र गिरावट। मनुष्य अब 100 वर्षों तक जीने की बात भूल जाएगा। कलयुग के अंत में लोग केवल 20 वर्ष तक ही जीवित रहेंगे, और ये भी कोई संपूर्ण जीवन नहीं होगा, बल्कि एक संघर्ष से भरी, रोगों और दुर्बलता से घिरी, थकी हारी सी जीवन यात्रा होगी। बच्चे केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बुढ़ापे की तरह दिखने लगेंगे। उनके बाल सफेद होंगे, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाएंगी और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। लोग दिन रात की परवाह किए बिना उल्टे सीधे खान पान में डूबे रहेंगे। शरीर को पोषण देने की जगह वे उसे जहर से भर देंगे। रातें व्यसन में और दिन तनाव में गुजरेंगे। चिंता और भोग विलास का ऐसा घातक मिश्रण होगा जो तन और मन दोनों को बीमार बना देगा। शरीर केवल एक बोझ बन जाएगा और जीवन एक बोझिल सफर। स्त्रियों की हालत भी चिंताजनक होगी। वे केवल 8 या 9 साल की छोटी उम्र में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, जब खुद उनका शरीर कच्चा और अस्थिर होगा। लेकिन समस्या सिर्फ वहीं खत्म नहीं होगी। वे इतनी कमजोर होंगी कि अपने ही बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाएंगी। बच्चे जन्म तो लेंगे, पर पोषण और संरक्षण के बिना वे भी बीमार, दुर्बल और दिशाहीन बनेंगे। ऐसा समाज पैदा होगा जो काया से भी कमजोर होगा और आत्मा से भी। इस वजह से पूरा पारिवारिक ढांचा डगमगा जाएगा। जहां कभी घरों में प्यार, अपनापन और रिश्तों की गर्मी होती थी, वहां अब रिश्ते बोझ बन जाएंगे। लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने जीवन साथी और यहां तक कि अपने बच्चों की भी उपेक्षा करने लगेंगे। हर कोई केवल अपनी जरूरतों के पीछे भागेगा। भाई भाई का नहीं रहेगा और माता पिता अपने ही बच्चों से डरने लगेंगे। किसी को किसी से कोई लगाव नहीं होगा। प्रेम, त्याग, करुणा, ये सब शब्द केवल किताबों में रह जाएंगे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा, सत्ता और सुख भोग बन जाएगा। लेकिन ये सुख भी क्षणिक और खोखले होंगे। मनुष्य बाहर से तो हंसेगा, पर भीतर ही भीतर टूटता जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं
कि ये स्थिति केवल एक चेतावनी नहीं है, ये एक दर्पण है। जो कल आने वाला है वो आज बोया जा रहा है। अगर आज भी हम अपनी जीवन शैली को न बदलें, अगर हम धर्म, संयम और भक्ति की ओर न लौटें, तो वो भविष्य टाला नहीं जा सकता। इसलिए हे गरुड़, ये आवश्यक है कि मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा की रक्षा करे, सादा और संतुलित जीवन जिए, संयम रखे और सबसे बढ़कर अपने ईश्वर को न भूले। क्योंकि जब संसार थक जाएगा, जब रिश्ते टूट जाएंगे, जब तन साथ नहीं देगा, तब केवल ईश्वर का नाम ही वो पौधा होगा जो गिरती हुई चट्टान को भी रोक सकेगा। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कलयुग के अंत के संकेतों के बारे में पूछा, तब प्रभु ने जो दूसरा संकेत बताया वो सुनकर किसी का भी हृदय कांप उठे। उन्होंने कहा, हे गरुड़, कलयुग का ऐसा समय भी आएगा जब पतिव्रता स्त्रियां, जो सदा से समाज की मर्यादा और धर्म की रक्षक रही हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। वो समय इतना अधार्मिक होगा कि स्त्रियां एक ही जीवन में कई पुरुषों से संबंध रखेंगी। विवाह की पवित्रता एक रस्म बनकर रह जाएगी और पतिव्रता धर्म केवल कहानियों में सुनाई देगा। परिवार का ढांचा बिखर जाएगा। पवित्रता और निष्ठा का स्थान स्वार्थ और आकर्षण ले लेगा। जो स्त्रियां कभी कुल की मर्यादा थीं, वे भी भटक जाएंगी। और ये केवल स्त्रियों की नहीं, पूरे समाज की नैतिक हार होगी। लेकिन ये केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा। धर्म के सारे स्तंभ धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। लोग पूजा पाठ को छोड़ देंगे। श्राद्ध और अंतिम संस्कार जैसे पवित्र कर्मों को बोझ समझा जाएगा। विवाह जैसे संस्कारों को दिखावा बना दिया जाएगा या उनका मजाक उड़ाया जाएगा। धर्म धीरे धीरे केवल व्यापार बन जाएगा। जल, जो शुद्धता का प्रतीक है, वो भी दुर्लभ हो जाएगा। लोग स्नान करना छोड़ देंगे। न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी शुद्धता मिटती चली जाएगी। शरीर गंदा और मन मैला हो जाएगा। भोजन भी इसी अधोगति का हिस्सा बनेगा। जहां कभी सात्विकता और संयम का महत्व था, वहां अब मांस, मदिरा और भोगी खानपान का बोलबाला होगा। फल, अनाज और सब्जियां दुर्लभ हो जाएंगी। लोग स्वाद के पीछे भागेंगे और स्वास्थ्य और आत्मा की पुकार को अनसुना कर देंगे। और वस्त्र, वे अब केवल शरीर ढकने का साधन नहीं रहेंगे, बल्कि भौतिकता और दिखावे का प्रतीक बन जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले कपड़े पहनेंगे, जो उनकी भीतरी खालीपन को छुपाने की नाकाम कोशिश भर होगी। रिश्तों में कोई आत्मीयता नहीं बचेगी। भाईचारे की जगह ईर्ष्या, प्रेम की जगह वासना और सहयोग की जगह छल कपट ले लेगा। कोई किसी का नहीं रहेगा। हर कोई केवल अपने सुख, अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए जिएगा। माता पिता, संतान, पति पत्नी, सभी रिश्ते एक सौदे जैसे बन जाएंगे। ये सब केवल बाहरी बदलाव नहीं होगा, ये भीतर की आत्मा के मरने का संकेत होगा। धर्म और कर्तव्य की जगह जब केवल भोग और विलास रह जाएगा, तब समाज का पतन निश्चित होगा। यही कलयुग के अंत की आहट होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण केवल डराने के लिए नहीं है, बल्कि चेताने के लिए है। ये हमें दिखाता है कि अगर हम धर्म और नैतिकता से दूर चले गए, तो एक दिन समाज का यही हाल होगा। लेकिन अगर हम सचेत हो जाए, अपने भीतर की आवाज सुने और धर्म के मार्ग पर लौट आए, तो यही समाज फिर से पवित्र बन सकता है। धर्म ही वो दीप है जो अंधकार में भी दिशा देता है। जब तक वो जलता रहेगा, तब तक कलयुग भी हमें पूरी तरह अंधेरे में नहीं डुबो सकता। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से कलयुग के अंतिम संकेतों के विषय में पूछा, तब प्रभु ने तीसरे और सबसे भीषण संकेत का वर्णन किया, प्रकृति का पतन। कलयुग के अंत में जब प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, तब वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। चारों ओर हरियाली का स्थान सूखे और बंजर भूमि ले लेगी। केवल शमी वृक्ष किसी प्रकार जीवित रहेंगे, जो इस बात का प्रतीक होंगे कि प्रकृति में अब जीवनदायिनी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। मानव शाकाहार को त्याग कर पूर्ण रूप से मांसाहार पर निर्भर हो जाएगा। ये भोजन तामसिक, भारी और रोग पैदा करने वाला होगा। इसके कारण शरीर में रोग जल्दी घर कर लेंगे और कम आयु में ही लोग गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे। गायें, जिन्हें एक समय में मां के रूप में पूजा जाता था, अब केवल उनके दूध और मांस के लिए पाली जाएंगी। श्रद्धा और सेवा की भावना समाप्त हो जाएगी। ये परिवर्तन केवल जीवन शैली का नहीं, बल्कि मानसिकता का भी पतन होगा। ये संकेत मानव की प्रकृति के प्रति उपेक्षा, अज्ञानता और स्वार्थ की चरम सीमा को दर्शाता है।
वनों की अंधाधुंध कटाई, भूमि का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय प्रदूषण मिलकर इस आपदा को जन्म देंगे। फलहीन वृक्ष, बीजहीन भूमि और सूखती नदियां मानव के अधैर्य और लोभ का परिणाम होंगी। इन स्थितियों में समाज भोजन की गंभीर कमी से जूझेगा, कुपोषण सामान्य हो जाएगा और गरीब वर्ग सबसे अधिक पीड़ित होगा। भूख से तड़पते लोग किसी भी मर्यादा की परवाह नहीं करेंगे। इसके साथ ही वर्षा का चक्र भी पूरी तरह टूट जाएगा। वर्षा इतनी अल्प होगी कि खेतों में अन्न उपजना लगभग बंद हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत अनाज बचेगा वो छोटा, रूखा और पौष्टिकता से रहित होगा। फलों में न रस होगा न स्वाद। लोगों के भोजन में केवल कठिनाई, अपूर्णता और संघर्ष होगा। केवल बकरियों का दूध किसी प्रकार उपलब्ध होगा, जो इस बात का संकेत है कि प्रकृति की समृद्धि अब एक सीमित और निर्बल छाया मात्र बन गई है। ये अवस्था समाज को केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी दुर्बल बना देगी। जब इंसान की सबसे बुनियादी जरूरतें, रोटी और पानी ही नहीं मिलेंगी तो क्या होगा इस दुनिया का? खेत सूखे पड़े रहेंगे, अनाज उगना बंद हो जाएगा और जो थोड़ी बहुत बारिश होगी वो किसी काम की नहीं होगी। लोग एक एक बूंद पानी के लिए लड़ेंगे, एक एक रोटी के लिए झगड़ेंगे। भूख, प्यास और बेबसी का ऐसा मंजर होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा। और ये सब क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ लौटाया नहीं। पेड़ काटे, नदियां गंदी की, जमीन खोखली कर दी। अब जब प्रकृति जवाब देगी तो फिर पीछे हटने का मौका नहीं मिलेगा। यही तो चेतावनी है। अगर अब भी नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। लेकिन सबसे डरावना समय तब आएगा जब 7 सूरज आकाश में चमकेंगे। जी हां, 7। भगवान विष्णु खुद सूर्य की किरणों में समा जाएंगे और सारी पृथ्वी का पानी खींच लेंगे। तब ना समुद्र बचेगा, ना नदियां, ना कुएं, ना झरने। सिर्फ आग होगी, चारों ओर तपिश और जलन। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भगवान फिर रुद्र रूप में मेघ बनाकर ऐसी बारिश बरसाएंगे जो लगातार 100 साल तक चलेगी। बारिश इतनी ज्यादा होगी कि जमीन, पहाड़ सब कुछ डूब जाएगा। ये होगा महाप्रलय, जब पुरानी सृष्टि पूरी तरह मिटा दी जाएगी। अब आप सोचेंगे, क्या यही अंत है? नहीं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को साफ कहा, ये विनाश एक नई शुरुआत की तैयारी है। जब अधर्म और पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएंगे तो ईश्वर खुद आगे आकर सब साफ करेंगे और फिर एक नई, पवित्र और सच्चाई से भरी सृष्टि रचेंगे। उस नई दुनिया में वही लोग जगह पाएंगे जिन्होंने आज इस कठिन कलयुग में भी धर्म, सच्चाई और अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, अब आपने सुन लिया उन भयानक संकेतों के बारे में जो कलयुग के अंत में इस धरती को हिला देंगे। मनुष्य का स्वार्थ, धर्म और प्रकृति से दूर होती सोच, यही वो कारण है जो हमारे अपने ही अंत की पटकथा लिख रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये सब लिखा जरूर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बदलाव नामुमकिन है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारा धर्म के प्रति प्रेम ही इस विनाश को टाल सकते हैं, या कम से कम नए सृजन में हमें जगह दिला सकते हैं। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम इसी अंधकार की ओर बढ़ते रहेंगे या फिर रुककर सच्चाई, प्रेम और धर्म का रास्ता अपनाएंगे? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।